तो चलिए आज एक खास सफर पर निकलते हैं। ये सफर है एक आइडिया का, एक ऐसे शक्तिशाली विचार का जिसकी गूंज भारत के 5 पवित्र स्थानों से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गई। ये कहानी है शांति की खोज की। और ये सफर शुरू होता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से। सोचने वाली बात है ना कि दुनिया को शांति का सबसे बड़ा रास्ता दिखाने वाले उस विचार की जड़ें कहीं और नहीं बल्कि यहीं भारत की मिट्टी में है। आइए इस शानदार कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक इंसान से, गौतम बुद्धा। उन्होंने ही दुनिया को अहिंसा यानी किसी को भी ठेस ना पहुंचाना और करुणा यानी सबके लिए दया और प्यार का भाव, उसका रास्ता दिखाया। एक ऐसा रास्ता जिसने आगे चलकर इतिहास ही बदल दिया। तो हमारी ये यात्रा इन 5 खास जगहों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले बोध गया, जहां एक विचार ने जन्म लिया। फिर सारनाथ, जहां उस विचार को पहली बार दुनिया से बांटा गया। उसके बाद श्रावस्ती, जहां उसे पूरी जिंदगी जिया और सिखाया गया। फिर कुशीनगर, जहां शरीर तो नहीं रहा लेकिन नालंदा में वो विचार ज्ञान का एक ऐसा समुद्र बन गया जो कभी नहीं सूखा। तो शुरुआत करें। हमारा पहला पड़ाव, वो जमीन जहां ज्ञान का सूरज उगा था। ये है बोध गया, वो जगह जहां से सब कुछ शुरू हुआ। बिल्कुल यहीं, उस महान महाबोधि पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम को इनलाइटनमेंट हासिल हुआ और वो हमेशा के लिए बुद्धा बन गए। लेकिन ये इनलाइटमेंट या ज्ञानोदय आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ नया जान लेना नहीं है। ये एक ऐसी गहरी समझ है, एक ऐसी स्टेट जहां हर तरह के दुख से आज़ादी मिल जाती है। ये वो मैजिकल मोमेंट था जब शांति की एक पर्सनल खोज पूरी इंसानियत के लिए एक पॉसिबिलिटी बन गई। और कमाल की बात तो ये है कि इस जगह की अहमियत आज भी बिल्कुल वैसी ही है। बोध गया एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और आज भी हजारों साल बाद दुनिया भर से लोग यहाँ मन की शांति की तलाश में आते हैं। ज्ञान तो मिल गया था, लेकिन ज्ञान को अपने तक रखने का क्या फायदा, राइट? जरूरी था कि उसे दुनिया तक पहुंचाया जाए। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला चैप्टर। और इसी मकसद से बुद्धा पहुंचे सारनाथ। एनलाइटनमेंट के बाद उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश यहीं दिया था। और इस हिस्टोरिक इवेंट को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब धर्म के पहिए को घुमाना। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म के पहिए को गति में लाना। जरा सोचिए, ये वो पल था जब बुद्धा की टीचिंग्स पहली बार पब्लिक हुई। एक विचार जो पूरी दुनिया में फैलने के लिए आजाद था। यहीं से एक फिलॉसफी ने एक मूवमेंट की शक्लें ली। और ये लाइन इस जगह के असली मतलब को कितनी खूबसूरती से बताती है। ये सिर्फ जगह नहीं, एक विचार की शुरुआत है। यानी सारनाथ सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन का एपिसेंटर है। अब आगे बढ़ते हैं बुद्धा के जीवन के उस दौर में जब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिखाने और करुणा बांटने में लगा दी। तो अब हम बात करते हैं श्रावस्ती की। ये वो जगह है जहां बुद्धा ने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा वक्त गुजारा। यही उन्होंने लोगों को करुणा और कंट्रोल का पाठ पढ़ाया। ये वो जगह थी जहां उनके विचार सिर्फ शब्द नहीं रहे बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। और फिर हमारा सफर पहुंचता है कुशीनगर। ये वो पवित्र स्थान है जहां बुद्धा ने अपना शरीर त्याग दिया। इसे महापरिनिर्वाणा कहते हैं, यानी अंतिम निर्वाणा। पर यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझना है कि ये सिर्फ एक शारीरिक रूप का अंत था, उनकी टीचिंग्स का नहीं। और यही इस कहानी का सबसे पावरफुल पॉइंट है। पर उनके विचार आज भी जिंदा हैं। शरीर खत्म हो गया, लेकिन वो आइडिया तो हमेशा के लिए अमर हो गया। और यही अमर आइडिया हमें ले जाता है हमारी यात्रा के आखिरी और शायद सबसे इम्प्रेसिव स्टॉप पर, जहां इन टीचिंग्स को एक इंस्टीट्यूशन का रूप दे दिया गया। वेलकम टू नालंदा, जिसे अक्सर दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये ज्ञान का एक समुंदर था, एक महासागर। कैन यू इवन इमेजिन, यहाँ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स एक साथ रहते थे, सीखते थे, डिबेट करते थे। और वो सिर्फ इंडिया से नहीं, पूरे एशिया से ज्ञान की प्यास में यहाँ खींचे चले आते थे। ये लाइन सब कुछ कह जाती है ना? एजुकेशन वॉज इंडियाज सॉफ्ट पावर।
नालंदा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत ने दुनिया पर अपनी छाप तलवारों से नहीं बल्कि किताबों और विचारों से छोड़ी। तो इन 5 महान स्थलों की यात्रा के बाद सवाल ये उठता है कि इस सब का मतलब क्या है? अब वक्त है बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर एक अंदरूनी सफर शुरू करने का। आज के जमाने में ये पवित्र जगह हमें क्या सिखाती हैं? इन पुराने खंडरों और पवित्र पेड़ों में हमारे लिए आज क्या मैसेज छिपा है? और जवाब इस एक लाइन में छिपा है। शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। चाहे बोधगया हो, सारनाथ हो या नालंदा, ये सारी जगहें एक ही सच की तरफ इशारा करती हैं। असली शांति की खोज किसी बाहरी जगह पर नहीं, बल्कि अपने ही अंदर पूरी होती है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, हर किसी की अपनी शांति की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? शायद इसकी शुरुआत ठीक यहीं से होती है, अभी इसी पल से।